पाक सऊदीया जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, इस बारे में अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। वजीर खारजा इस्हाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। मुआहदे का दायरा कार दीगर मुल्कों तक भी बढ़ सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा अपनी सलामती के लिए खित्ते के मुल्कों को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा जो उन्हें हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया एटमी जंगों से महफूज है और उम्मीद है आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हुई तो सऊदी अरब दिफा में मदद करेगा, सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत हुई तो पाकिस्तान दिफा में मदद करेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कागज का टुकड़ा नहीं, ये दिफाही मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ पाकिस्तान को मिला है। सऊदी अरब में जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। कभी देखी है इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फिजा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाजों ने सलामी दी। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। अडियाला जेल में बैठे शख्स को नहीं मालूम कि बाहर दुनिया बदल चुकी, अब वो शख्स किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई दौर में पाकिस्तान तनाज़ुली का शिकार था, हर रोज डिफॉल्ट का खतरा रहता था। नवाज शरीफ का दौर वापस आया तो खुशखबरियों का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। सरगोदा में पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर पंजाब सर्किट हाउस बस स्टॉप से इलेक्ट्रिक बस पर सवार हुई। मरियम नवाज का सरगोदा इलेक्ट्रिक बस सर्विस में सफ़र पर इजहार मुसर्रत, अवाम का जोशो खरोश, फूलों की पत्तियां निछावर की। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा मज़बूत पेशरफ्त करार। बिलावल भुट्टो का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की दरख्वास्त की थी। जब ऐसे सैलाब आते हैं तो दुनिया से मदद की अपील की जाती है। बदकिस्मती से आज तक दुनिया से मदद की अपील नहीं की गई। कराची में पानी के मसले का हल मिलकर निकालना है। उम्मीद है वजीर आजम कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का सऊदी अरब से दिफाही मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब में उम्मत मुस्लिमा को लीड करने की सलाहियत है। रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ है कि इस्लामी ब्लॉक होना चाहिए। इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। सियासतदान इस्तकामत का मुजाहरा करें तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। कौमी सतह पर बाहमी एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। अमन नहीं होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा खालिसतन दिफाई नौइयत का है। दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। ये मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने का अज़्म जाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अब उन्हें पनाह देने की वजूहात मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेजबानी की।
बाइज्जत वापसी के लिए मुतादिद इकदाम किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने मुतादिद बार पेश कर चुका। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासिर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल। वजीर आजम लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। वजीर आजम ने जिनेवा में मौजूद सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अयादत की। पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज में लंदन जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। कोशिश है कोई रिलीफ से महरूम न रहे। जलालपुर पीरवाला शहर के सैलाब से हिफाजत के लिए टेक्निकल कमेटी का इजलास। मरियम औरंगजेब ने सदारत की। सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी आ रही है। जलालपुर पीरवाला महफूज है। टेक्निकल कमेटी को ब्रीफिंग। बेहतर सूरत हाल के पेश नजर टेक्निकल कमेटी का मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना। सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा। टेंट, साफ पानी, खुराक और मवेशी के लिए वंडा की फ्राहमी का जायजा। मरियम औरंगजेब का सैलाब के दौरान फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने पर सुथरा पंजाब, सिविल डिफेंस, CNW, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्टाफ को जबरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आला की तरफ से शाबाश का पैगाम दिया। मुजफ्फरगढ़ के 8 सैलाब मुतासरा देहात में ज़रूरी इमदाद की तरसील। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर ने इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी की। बस्ती कंडाला, कोटला आगर, बीट नूरवाला, लालवाला, टिब्बा बरड़ा, बेट चन्ना और दीगर मौज़ूआत में राशन तकसीम। मवेशियों के लिए साफ पानी और वंडा भी दिया गया। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का अंदाज़ा है। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। बड़ी आफत से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक रही। नुकसानात के तखमीने के बाद मुतासरीन को दोबारा उनके घरों में बसाया जाएगा। मुतासरीन ने कहा, मरियम नवाज ने अलीपुर के लोगों का बड़ा ख्याल रखा। यकीन है मरियम नवाज हमें घर बना कर देंगी। दरियाई सतलुज में भावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मूसा, कोट, गंगा, तौगीरा और दीगर इलाकों के राब्ते मुनक़ता। दरियाई सिंध में कंडियारू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कदीमी गांव बकरी को बचाने के लिए बनाया गया बंद टूट गया। कच्चे के इलाकों में तिल, कपास और जवार की फसलें तबाह। 50 से ज़ायद देहात डूबने का खदशा। गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,26,847 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बैराज पर दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,000 क्यूसेक का इजाफा। सक्खर बैराज पर पानी के बहाव में 62,000 क्यूसेक कमी। सैलाब से शुजाबाद की बस्ती माड़ा में खौफनाक तबाही। मुतासरीन ताहाल घरों में आबाद नहीं हो सके। अलीपुर में 7 मुतासरीन सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। मोजा पक्का नाइश में सैलाबी पानी से भरे घड़े में डूबकर 3 अफराद चल बसे। बस्ती कारज के 3 रिहायशी राशन लेकर वापसी पर रेले की नजर हो गए।
तूफानी बारिश ने फिर गुजरात शहर को डुबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, गली मोहल्लों सड़कों पर कई फीट पानी जमा। मोटरसाइकिल सवार खुले मैन होल में गिर गया। मौजूद लोगों ने शहरी की जान बचाई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी दफातर भी पानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। सांगला हिल में बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। इजरायली फोर्सेस के गजा में मुजालिम थम नहीं सके। ताज़ा हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में बड़ी कार्रवाई, 40 फलस्तीनी शहीद। भूख के बायस मजीद 4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। शोहदा की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। अमरीका ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद छठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत यूएन सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद सलामती कौंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का इजहार मायूसी।